7 बेकिंग हैक्स दैट विल सेव योर टाइम। नमस्कार फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपके साथ 7 ऐसे बेकिंग हैक्स आप शेयर करने वाली हूँ जो आपका बहुत सारा टाइम बचाएगा। तो चलिए देखते हैं हैक नंबर 1 जो है बेक 10 इंच केक इन 12 इंच मोल्ड। थोड़ा सा अजीब लग रहा है लेकिन ये मेरे साथ हुआ था। मुझे 10 इंच का एक केक बेक करना था लेकिन मेरे पास जो था वो था 12 इंच का एक बड़ा सा ट्रे और दूसरा जो था वो मेरे पास था 8 इंच का ट्रे। तो मेरे पास 10 इंच का कोई भी बर्तन नहीं था या फिर कोई ट्रे नहीं था, तो मुझे या तो नया लाना पड़ता या फिर कुछ जुगाड़ करना पड़ता। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जो 8 इंच वाली ट्रे थी ना, मैंने उसको 12 इंच वाली ट्रे के अंदर इस तरह से रख दिया और जो गैप बचा था ना उस गैप को मैंने फिल कर दिया इस तरह के क्राफ्ट पेपर से। इस तरह के जो कार्डबोर्ड शीट आती है ना आपके बर्थडे टॉपर्स के साथ, उसको इस तरह से मैंने फोल्ड कर लिया है और उसको कवर कर लिया था मैंने सिल्वर फॉइल से इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम फॉइल से मैंने इस तरह से इसे रैप कर लिया है और अब इसे मैं फिट करूँगी जो गैप हमारा बचा हुआ है उसके अंदर। तो देखिए यहाँ पे मैंने वापस से ट्रे को रख दिया और जो गैप हमारा है ना उसको फिल करने के लिए मैंने इसको डाला, लेकिन थोड़ा सा और गैप लग रहा था तो मैंने उसको डबल फोल्ड कर लिया। फिर से जो भी मुझे कार्डबोर्ड दिख रहा था उसको कवर करने के लिए इस तरह से फॉइल लगा दिया और देखिए अब ये बिल्कुल फिट हो चुका है। तो मेरे पास एक 10 बाई 10 इंच का एक स्क्वायर मोल्ड बन गया जो मैंने जुगाड़ करके बनाया 12 इंच के बड़े मोल्ड के अंदर से। अब इसके बीच में मैंने इस तरह से डाल दिया है मेरा पार्चमेंट शीट, जिसको मैंने कॉर्नर से इस तरह से काट लिया है ताकि मेरे सारे कॉर्नर्स अच्छे से बैठ जाए। और देखिए रेडी हो गया मेरा 10 बाई 10 इंच का केक मोल्ड। बहुत ही अच्छा वाला ये है ना जुगाड़। आप भी इस तरह से आपका नए नए मोल्ड लाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी इस तरह से जुगाड़ करके आपके केक्स को बेक कर सकते हैं। देखिए मैंने जब उसको ट्रे को निकाला तो इस तरह से इसमें गैप दिख रहा है और मेरा जो केक था वो इस तरह से मैंने रेडी कर लिया था। तो कैसा लगा ये वाला टिप मुझे आप ज़रूर बताइए। देखते हैं बेकिंग हैक नंबर 2, टॉल केक हैक। अभी आपको टॉल केक क्यों बनाने की ज़रूरत पड़ती है? अगर आप एक ही टॉल केक बना लेते हैं तो एक ही केक में से आप 4 से 5 लेयर्स निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले आपको आपके मोल्ड को अच्छे से ग्रीस करना है। तो मैंने पहले बटर लगा दिया, फिर थोड़ा सा आटा लगा दिया, नीचे पार्चमेंट पेपर लगा दिया। अब जो हैक हमें करना है उसके लिए हमें साइड में थोड़ा सा बटर लगाना पड़ेगा और एक पार्चमेंट शीट इस तरह से चारों ओर लगानी है, लेकिन आपको ऐसे लगानी है ताकि वो जो शीट है वो आपके मोल्ड से बाहर आए, मतलब कि आपके मोल्ड के किनारों से ऊपर तक जाए। तभी जाके आपका जो केक है ना वो आपके रिम तक नहीं अटक जाएगा, लेकिन आपके केक मोल्ड से काफ़ी सारा बाहर ऊपर तक आएगा। तो यहाँ पे देखिए मेरा केक बन के रेडी है और काफ़ी अच्छी सी उसकी हाइट आई है। मैंने उसको मेजर भी किया हुआ था। तो ये जो मैंने इसको मेजर किया था मैं आपको दिखाऊंगी कितना हुआ था। ये देखिए मेरा जो मोल्ड था वो इतना था, लेकिन केक जो है काफ़ी अच्छे से टॉल होके बाहर आया हुआ है और काफ़ी अच्छी इसकी हाइट है। तो जब मैंने इसको देखा तो ये 3.5 इंच की टॉल हाइट वाला ये केक मैंने बनाया था। अभी आते हैं बेकिंग हैक नंबर 3 पे। तो विंटर्स में आपने देखा होगा कि आपका जो कंपाउंड ब्लॉक होता है ना वो काफ़ी हार्ड हो जाता है और उसको काटना बहुत ही मुश्किल भरा काम होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपके ब्लॉक को सिर्फ माइक्रोवेव कर देना है 10 to 15 सेकेंड्स के लिए और ये हो जाएगा बिल्कुल बटर जैसा सॉफ्ट एंड स्मूथ और आप इसको अच्छे से काट के छोटे छोटे टुकड़े में काट सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हैक जो है इजीली अप्लाई शुगर प्रिंट ऑन व्हिप्ड क्रीम केक। तो शुगर प्रिंट क्या होता है, एडिबल प्रिंट होते हैं जो हम केक के ऊपर लगाते हैं, लेकिन व्हिप्ड क्रीम पे वो कैसे लगाते हैं ताकि वो अपना मॉइस्चर ना छोड़े और वो फट ना जाए, उसके लिए एक बहुत ही अच्छा सा हैक है। आपको क्या करना है, शुगर प्रिंट के पीछे से प्लास्टिक शीट को अलग करना है और शुगर प्रिंट के पीछे की साइड पे आपको मेल्टेड वाइट चॉकलेट इस तरह से पतले लेयर में लगा देना है। थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देना है ताकि वो चॉकलेट सूख जाए। अब देखिए बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं शुगर प्रिंट को। अब जो भी एक्सेस चॉकलेट बाजू में है उसको हमें काट लेना है और सीधा अभी आपको लगाना है आपके व्हिप्ड क्रीम केक के ऊपर। तो बहुत ही इजी वाला हैक था ना ये। अदरवाइज़ आपको क्या होता है ना, बहुत सारा दिक्कत आती है, व्हिप क्रीम में से मॉइस्चर छूटता है और आपका प्रिंट ख़राब हो जाता है। तो देखिए बहुत ही सुंदर सा केक हमने बना के रेडी कर दिया है। चॉकलेट के लेयर की वजह से जो व्हिप क्रीम है ना वो आपके शुगर प्रिंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से बच जाएगा। तो है ना ये बहुत ही यूज़फुल सा हैक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हैक क्या है।
इसके लिए आपको क्या करना है, मेल्टेड चॉकलेट का ये हैक है कि आप जब मेल्टेड चॉकलेट के साथ काम करते हैं, कुछ डिप करते हैं उसके साथ, तो थोड़ी थोड़ी देर में आपकी जो चॉकलेट है वो जमना शुरू हो जाती है और आपको बार बार उसे गर्म करना पड़ता है। तो इसके लिए आप दो मेथड यूज़ कर सकते हैं। एक मेथड में आपको क्या करना है, एक पतीले में गर्म पानी लेना है और उसके ऊपर आपके मेल्टेड चॉकलेट वाले बर्तन को रख देना है, ताकि वो गर्म पानी की स्टीम की वजह से आपका जो चॉकलेट है वो काफ़ी लंबे समय तक मेल्टेड स्टेज में रहेगा। दूसरे एक मेथड में आप क्या कर सकते हैं कि आपका जो बर्तन है आपको काम होने के बाद तुरंत ही आपको माइक्रोवेव में रख देना है, ताकि माइक्रोवेव की गर्मी की वजह से वो जमना नहीं शुरू होगा, लेकिन मेल्टेड स्टेज में ज़्यादा टाइम तक रहेगा। देखते हैं नेक्स्ट हैक जो है बेकिंग हैक नंबर 6, मेक योर ओन फॉन्डेंट टॉपर्स। तो फॉन्डेंट टॉपर्स बहुत ही इजीली आप आराम से अपने आप बना सकते हैं। तो ये वाले जो हार्ट्स थे वो मैंने फॉन्डेंट से बनाए थे और उसको जो टेक्सचर दिया है ना, उसके लिए मैंने यूज़ की थी ये टेक्सचर शीट्स। ये शीट्स आती है इस तरह की जो थोड़ी सी एम्बोज डिज़ाइन में होती है। तो मैंने इससे फॉन्डेंट टॉपर्स बनाए थे। आप इससे चॉकलेट डेकोरेशन भी बहुत अच्छे से बनते हैं। किसी और वीडियो में आप मुझे कमेंट करेंगे तो बनाना ज़रूर सिखा दूँगी इससे चॉकलेट टॉपर्स और चॉकलेट डेकोरेशन कैसे बनते हैं। तो आज ये शीट मैंने यूज़ की थी ये वाले फॉन्डेंट टॉपर्स बनाने के लिए। तो चलिए देखते हैं। सपोज़ आपके पास ऐसी वाली शीट अवेलेबल नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह के मोल्ड्स आते हैं आपके बिस्किट्स के अंदर, आपने देखा होगा इस तरह की कैविटीज़ में बिस्किट आते हैं। तो आपको क्या करना है, बिस्किट को निकाल लेना है और उसके पीछे इस तरह की डिज़ाइन आती है। तो आप ऐसे वाले मोल्ड भी यूज़ कर सकते हैं आपके फॉन्डेंट को थोड़ा डिज़ाइनर लुक देने के लिए। तो देखिए मैंने क्या किया है ना, मुझे जो शीट चाहिए थी मैंने थोड़ा सा रोल कर दिया है फॉन्डेंट को, थोड़ा मोटा आपको रखना है। और मुझे ये वाली डिज़ाइन मेरे फॉन्डेंट के ऊपर चाहिए थी तो उसको रख के फॉन्डेंट को पलट दिया है। अभी आपको फॉन्डेंट के ऊपर इस तरह से रोलिंग पिन घुमाना है तो आपका जो फॉन्डेंट है वो डिज़ाइन बन जाएगा उसके ऊपर। अब आपको क्या करना है, एम्बोस्ड लुक देने के लिए क्लिंग फिल्म यूज़ करना पड़ेगा। तो क्लिंग फिल्म यूज़ करने से क्या होगा ना, आपका जो टॉपर है वो बिल्कुल फ्लैट बन के नहीं आएगा, लेकिन अच्छे से राउंडेड एज वाला बन के आएगा और बहुत ही एम्बोस्ड वाला लुक आपको देगा। बहुत ही बढ़िया हैक है ये, आप भी इसे ट्राई कीजिए। अभी इसमें आप वायर डाल सकते हैं या फिर टूथपिक डाल सकते हैं और आपका जो फॉन्डेंट है वो सूखने के बाद बिल्कुल रेडी है। अगर आपको टूथपिक अंदर नहीं फंसानी है तो आप पीछे मेल्टेड चॉकलेट लगा के भी आपके टूथपिक को चिपका सकते हैं। तो मज़ेदार वाला था ना ये, देखिए कितना खूबसूरत केक लग रहा था। अब हम देखने वाले हैं हमारा लास्ट हैक जो बहुत ही खूबसूरत हैक है, आपको बहुत पसंद आएगा। लेकिन अब तक आपने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन दबा के फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए उसे ऑन करना भी ना भूलें। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट हैक जो है फॉन्डेंट रोज़ बनाना विदाउट एनी मोल्ड या कटर। फॉन्डेंट रोज़ आपको बनाना है विदाउट एनी मोल्ड। जी हाँ, थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना, फॉन्डेंट रोज़ बनाना बहुत ही मुश्किल का काम है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतने से फॉन्डेंट से मैं आपको सिखाऊंगी कि आप सिर्फ अपने दो हाथों की मदद से किस तरह से इसे बना सकते हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए मैं किस तरह से ये फॉन्डेंट को ले रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके, और इस तरह से आपको उसकी एज को पतला करना है। बस इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रैप करना है, जैसे आप चादर उड़ा रहे हैं ना, इस तरह से आपको इसे कवर अप करना है अगले वाले पेटल को। देखिए तो आपको मैं थोड़ा सा क्लोज लुक दिखाती हूँ अभी, ये देखिए। तो मैंने बीच वाला पोर्शन बना दिया है, बस आपको थोड़ा थोड़ा करके फॉन्डेंट निकालना है आपके लंप में से और इस तरह से दबाते हुए पतला करना है और फिर उसको इस तरह से फैलाते हुए पेटल्स बनाती जाना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने 3-4 इस तरह से ओवरलैप करते हुए पेटल्स बनाए हैं। आप चाहे उतना बड़ा इसमें से बना सकते हैं, लेकिन ये वाले रोजेस छोटे छोटे बहुत अच्छे लगते हैं एंड विद इन नो टाइम आप उसको बना सकते हैं। मतलब कि 1 मिनट के अंदर आप ऐसे वाले रोजेस तैयार कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया वाला ये टिप है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। इसके लिए ना कोई कटर लगता है ना कोई मोल्ड लगता है, सिर्फ आपके हाथ की मदद से और थोड़े से फॉन्डेंट की मदद से ब्यूटीफुल से रोजेस आप तैयार कर सकते हैं। जब आपको लगे कि आपका साइज़ हो गया है तो आप इसे नीचे से काट दीजिए और ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल सा रोज़ बन के रेडी है। हमारे पास फिर भी थोड़ा सा फॉन्डेंट बच गया है तो मैं इसे दूसरा वाला रोज़ भी बना दूँगी। तो फटाफट हम बना लेते हैं दूसरा एक रोज़। आप भी बनाने के पहले आप इसको इस तरह से थोड़े से कर्व भी दे सकते हैं ताकि वो थोड़ा सा रियलिस्टिक लगे। तो ये देखिए फिर से आप एक रिकैप देख लीजिए थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड मोड पे। यहाँ पे देखिए थोड़ा थोड़ा करके आपको फॉन्डेंट निकालना है आपके लंप में से और इसको इस तरह से रैप अप करते हुए एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए आपको पेटल्स को बनाते जाना है।
और जब आपको लगे कि आपकी डिज़ायर्ड साइज़ हो चुकी है तो आप इसको नीचे से काट दीजिए और आपका जो फॉन्डेंट रोज़ है वो बिल्कुल रेडी है आपके केक को सजाने के लिए। तो आपको ये हैक्स कैसे लगे मुझे ज़रूर बताइए और आई एम श्योर कि आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।